नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 29वें दिन इंशाअल्लाह दायरे के कौस की वज़ाहत करेंगे। तो उम्मीद है तलबा आप अपने तमाम अहम जो नुकात हैं इंशाअल्लाह जो आपको ज़हन में नहीं है इंशाअल्लाह वो याद आ जाएँगे। तो यहाँ पर हमने इससे पहले दायरे के मुख्तलिफ अज्ज़ा के मालूमात हासिल की थी, मरकज़, निस्फ़, वित्र और गोत्र। तो आज हम कौ इस दायरे के 2 हिस्से अगर किए जाएँ तो इसको 2 हिस्सों में कौस बँट जाएँगे। तो दायरे के कौस 2 हिस्सों में बँट जाएँगे और उन्हें क्या नाम देंगे, इसकी मालूमात और उनकी पैमाइश के मुतालिक मालूमात करेंगे आज हम। तो यहाँ पर हम देख लें कि एक दायरा है, एक चूड़ी है, ठीक है? उस चूड़ी को 2 जगह से टूट गई, तो इस तरह से ये दायरा अपनी एक कौश की शक्ल इख्तियार कर लिया। तो यहाँ पर तलबा देखें, ये ऊपर वाला जो दायरे का टुकड़ा है वो एक दरअसल वो भी एक कौस है और उसी के नीचे भी दायरे का जो दूसरा टुकड़ा है वो भी एक कौस है। अब इसमें से जो कौस बड़ा है उसे नाम दिया गया अकबर कौस और जो कौस छोटा है उसका नाम दिया गया है असगर कौस। कौस के नाम को भी 3 नुक्ते से ज़ाहिर किया जाता है तलबा। तो इस तरीके से हम 2 नुकात जो होते हैं वो इख्तिताम और शुरुआत के होते हैं और एक नुक्ता दरमियान में होता है। तो इसी तरह से असगर कौस में पहला नुक्ता जो शुरू में और क्यू नुक्ता आखिर में, दरमियान का एक नुक्ता एक्स है। तो इस तरीके से 3 नुक्ते से हम कौस के नाम लिखेंगे। जिस तरीके से हम अगर ज़ाविया का नाम लिखते हैं ए, बी, सी, अगर यहाँ ज़ाविया की अलामत लगाए तो ये ज़ाविया हो गया, मुसल्लस की अलामत लगाए तो ये मुसल्लस हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में डैश लगाए तो ये 3 नुक्ते हम खती हो गए। अगर इनके नुक्ते से पहले हम कॉस लिख दिए तो इसका होगा ये ए बी सी, ये कॉस ए बी सी कहलाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि उन नुक्ते से पहले हम क्या लिखते हैं और वो लिखना लाजमी और ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम देखें कि असगर कौस और अकबर कौस। अब हम देखते हैं निस्फ दायरा। अगर दायरे को दरमियान से कट कर दिया जाए तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं और ये दोनों हिस्से मसावी हैं तो इसे हम कहेंगे निस्फ दायरे का कौस। ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ये दोनों कहलाएंगे निस्फ दायरवी कौस कहलाएंगे। तो इस तरीके से ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम अगर हो गए तो इसे हम कहेंगे निस्फ दायरवी कौस। इस तरह से अब इसके बाद हम देखते हैं 4 पॉइंट है वो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या 4 पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे बताए गए हैं। नंबर 1, अगर किसी दायरे के 2 हिस्से किए गए तो जो दोनों कौस होंगे वो 2 से जायद हिस्से किए तो कौस भी ज्यादा हासिल होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर एक दायरा है 2 हिस्से किए तो 2 कौस होते हैं, अगर उसके मजीद हिस्से किए गए तो बहुत सारे कौस हासिल होंगे जितने हिस्से करेंगे। अब इसमें से हम देखेंगे अकबर कौस और असगर कौस किसे कहते हैं। जो दायरे के छोटे कौस होंगे उसे असगर कौस कहेंगे और दायरे के जो सबसे बड़े कौस होंगे उस कौस को हम कहेंगे कौस अकबर कहेंगे। तो इस तरीके से कौस को छोटे और बड़े कौस से जाहिर किया गया। अगर वही दायरा जो है वो 2 मसावी हिस्से में तकसीम हो गए, तब ना इसमें अकबर रहा ना असगर रहा, तो इन्हें कहेंगे निस्फ दायरा और निस्फ दायरवी कौस भी कहेंगे। तो इस तरह से तलबा हम कौस को वाज़ा कर सकते हैं उसके नाम से भी। अब हम यहाँ पर आते हैं कुछ मजीद मालूमात हासिल करते हैं।
मरकज में, दायरे के मरकज में जो मरकज है ओ है, यहाँ पर ओ ये दायरे का मरकज है। इस मरकज के ऊपर तलबा एक जाविया बन रहा है, तो इस जाविये को हम कहेंगे मरकजी जाविया। मैं इसे बना के बता देता हूँ कहाँ पे बन रहा है। ये है, ये जाविया है, ये जाविया बन रहा है। इस जाविये को हम कहेंगे मरकजी जाविया। ये है मरकज, मरकज पर बनने वाला जाविया मरकजी जाविया कहलाता है। अच्छा, इसी मरकजी जाविये की वजह से कॉस, जाविये के दरमियान में जो कॉस होता है, उस कॉस की पैमाइश जो होगी, जैसे मैं इसे वाज़ा कर रहा हूँ, ये कॉस, इस कॉस की पैमाइश जो होगी वो मरकजी जाविये के बराबर होगी। तो इस तरह से कॉस ए जेड बी, इसकी पैमाइश दोनों बराबर होगी, यानी कॉस की पैमाइश मरकजी जाविये के बराबर होगी। अगर जाविया यहाँ पर 70 दर्जे का है तो कॉस भी जो होगा वो 70 दर्जे का होगा। ये जहन में रखना है तलबा आपको। तो इस तरीके से और भी दूसरे हम जाविये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कॉस ए जेड बी की पैमाइश जाविया ए ओ बी। तलबा यहाँ पर जाविया इस तरह से लिखा है, लेकिन आप गलती से भी इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जाविया यहाँ पर ये खत, ये जाविया का इस तरह से सीधा होना चाहिए और ये इस तरह से क्रॉस होना चाहिए। तो तलबा ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि किताब में छपा है आपके बाद जहन में बैठ जाए। अब हम देखेंगे कि दायरे की पैमाइश 360 होती है, हमें पता है। निस्फ दायरा 180 और दूसरा निस्फ दायरा 180, दोनों को जमा करेंगे 360 है। अगर शक्ल में यहाँ पर एक असगर पैमाइश की, जाविये की पैमाइश अगर 80 दी है, जैसे मैं भी वाज़ा किया था, यहाँ पर मरकजी जाविया 80 है, तो ये कॉस का पैमाइश भी 80 होगी। अब ये असगर कॉस की पैमाइश 80 हो गई। अब हम देखेंगे दूसरा जाविया जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, वो कितने का है। इसको यहाँ से यहाँ तक का ये जाविया, तो 360 में से हम 80 को माइनस कर देंगे तो हमें बाकी के हिस्से की जाविया मिल जाएंगे। किस लिए होगा ये जाविया? इसलिए ताकि हम अकबर कौस की पैमाइश मालूम कर सकें, क्योंकि ये अकबर कौस है, ठीक है। इसको पैमाइश मालूम करने के लिए हम इसको 360 से माइनस करके अकबर कौस की पैमाइश हासिल हो गई। तो ये अकबर कौस की पैमाइश कैसे हासिल होती है? 360 में से असगर कौस की पैमाइश माइनस कर देंगे तो हमें अकबर कौस की पैमाइश हासिल हो जाएगी। अब यहाँ पे तलबा आ जाते हैं, एक शक्ल दी है यहाँ पर, इसके मुतालिक सवाल है, वो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जाविया ए ओ बी मरकजी जाविया है, इसकी पैमाइश दी है 60 दर्जा, तो इसके मुतल्लिका कौसैन की पैमाइश मालूम कीजिए। मुतल्लिका कौसैन मतलब ये हुआ अकबर और असगर कौस की पैमाइश हमें तलबा मालूम करना है, ठीक है। अब हमने ऊपर की शक्ल में असगर और अकबर कौस की पैमाइश मालूम कर ली है, इसी तरह से हम इस मश्की सवाल में भी इसी तरह से मालूम करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले जाविया ए ओ बी दिया हुआ है 60 दर्जे का, तो यहाँ पर मेजर कॉस जो है ए जेड बी, इस तरह से लिख लेते हैं इसको। मेजर कॉस ए जेड बी बराबर है मेजर जाविया ए ओ बी के, और मेजर जाविया ए ओ बी की पैमाइश हमें दी है 60 दर्जा, तो इस तरह से तलबा ये कॉस की पैमाइश जो आ गई ए जेड बी वो भी होगी 60।
अब हमें कॉस की पैमाइश मिल गई। अब हम ये है असगर कॉस। कौन सा कॉस है? असगर कॉस। अब अकबर कॉस मालूम करना है। अकबर कॉस है 360 में से तलबा असगर कॉस माइनस कर लेते हैं। तो 360 में से असगर कॉस की पैमाइश थी 60 दर्जा, तो ये हो गया तलबा 300 दर्जा अकबर कॉस मालूम हो गया। तो जवाब में हमें मुतल्लिका क्वेश्चन की पैमाइश मालूम लिखनी है, तो हम यहाँ पे जवाब में लिख लेते हैं। मुतल्लिका क्वेश्चन की पैमाइश 60 और 300 दर्जे है। तो ये जवाब तलबा मुकम्मल हो गया। तलबा आज के दिन के क्वेश्चन मरकज़ी ज़ाविये की वजाहत मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको आज के दिन की वजह समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।